हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती काम भी फिरका परस्ती और तासुब का शिकार होने लगे हैं और सरकारी इदारों की जानिब से अक़लियती गालिब आबादी वाले इलाकों की तरक्की को नजरअंदाज किया जा रहा, जबकि अक्सरियती इलाकों की तरक्की के ऐलानात में कोई रुकावट पैदा नहीं की जाती। सुल्तान बाजार में जब किसी जायदाद को या मजहबी मुकाम को नुकसान पहुँचाए बगैर मेट्रो रेल के काम मुकम्मल किए जा सकते हैं, तो पुराने शहर में ऐसा क्यों मुमकिन नहीं हो सकता। फलक नुमाता इमलीबन मेट्रो रेल राहदारी के लिए अवाम में ये बदगुमानी फैलाई जा रही कि पुराने शहर के अवाम मेट्रो रेल के लिए अपनी जायदादें हवाले करने आमदा नहीं, जबकि पुराने शहर से इस राहदारी पर 4 साल कबल मेट्रो रेल हुकाम ने सड़क की तोसी के इक़दाम किए थे, जिस पर कोई एहतजाज नहीं किया गया। इसके बरअक्स सुल्तान बाजार ताजरीन ने मुनज़्ज़म अंदाज में मेट्रो रेल के तामीराती कामों के खिलाफ एहतजाज करके कई दिन बाजार बंद रखने के अलावा एहतजाजी रैलियां निकाली थी और उनके एहतजाज के उस वक्त सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने तायद करके हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो सुल्तान बाजार से गुजरने वाली राहदारी को तब्दील करे, लेकिन टीआरएस इख्तिदार में आने के बाद सुल्तान बाजार की तंग राहदारी में भी ताजरीन को नुकसान पहुंचाए बगैर और किसी मजहबी ढांचे को छेड़े बगैर मेट्रो रेल की तामीर को मुकम्मल किया गया। लेकिन जब कभी पुराने शहर की बात होती है तो कहा जाता है कि पुराने शहर की राहदारी पर सड़क की तोसी में मुश्किलात का सामना है और मजहबी मुकामात के सबब मुश्किलात से निमटना हुकाम के बस की बात नहीं। लेकिन जब यही मामला सुल्तान बाजार का था तो वहाँ बगैर किसी मुश्किल के तमाम उमूर को हल किया गया और मेट्रो रेल का आगाज भी कर दिया गया। हैदराबाद मेट्रो रेल हुकाम के मुताबिक पुराने शहर में मेट्रो के कामों के आगाज में रुकावटों को दूर करने इक़दाम किए जा रहे, लेकिन ये इक़दाम आखिर कब तक मुज़ाकरात या मनसूबाबंदी तक महदूद रहेंगे। हैदराबाद के पुराने शहर में सड़कों पर रात देर गए गाड़ियों पर स्टंट्स करने के इल्जाम में 3 नौजवानों को संतोष नगर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पुलिस के पेट्रोलिंग अमले ने देखा कि रात 12:30 बजे के करीब फिसलमंडी से आई सदन जाने वाली सड़क पर एक नौजवान जीप चला रहा, जबकि दीगर 4 नौजवान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और वो गाड़ियां चलाते हुए स्टंट्स कर रहे थे। वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से रास्ते से गुजरने वालों को मुश्किलात हो रही थी। इसके अलावा दीगर गाड़ी सवारों को खतरा भी लाहक था। समझा जाता है कि ये नौजवान सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाने इस तरह की हरकतें कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 20 साला सैयद सलाउद्दीन, सैयद साहिलुद्दीन साकिन ईदी बाजार और मोहम्मद रिजवान साकिन ईदी बाजार को गिरफ्तार कर लिया। उनके 2 साथी शेख अमाद बिन अब्दुल रहमान और मोहम्मद यूसुफ फरारी में है। ये तमाम स्टूडेंट्स बताए गए हैं। अमजद अली खान कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बंजारा हिल्स के ओरिएंटेशन डे का बाकायदा इफ्तिताह गुलाम अहमद ऑडिटोरियम SUES कैंपस बंजारा हिल्स हैदराबाद में हुआ। प्रोग्राम का आगाज डॉक्टर अब्दुल रहमान की तिलावत कुरान आयात से हुई, जिसके बाद डॉक्टर वसी के तर्जुमे हुए। प्रोफेसर शहबाज अहमद ने अपने खतबा इस्तकबालिया में जो कुछ करते हैं उसके बारे में पुरजोश रहने पर जोर दिया और तलबा पर जोर दिया कि वो पहले अच्छे इंसान बने। मेहमान खुसूसी वी करुणा IAS सेक्रेटरी महकमे तालीम हुकूमत तेलंगाना ने अपने खिताब में महकमे तालीम का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इस वक्त उन्होंने ख्वातीन और लड़कियों के पेशावाराना तालीम में इजाफे का रुझान देखा है और ये ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि ख्वातीन को अगरचे घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी कसीर काम करने की सलाहियत की वजह से ये काम पूरे यकीन के साथ कर सकती हैं। मेहमान खुसूसी के तौर पर जफर जावेद ने इज्तिमा से खिताब किया और नए आने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेहमानाने एजाजी वलीउल्लाह चेयरमैन सुबेसर मसूद अब्दुल खादर चेयरमैन GCAA CCBA और ज्वाइंट सेक्रेटरी SUS और आमिर जावेद और SUS के दीगर मौजूद अराकीन ने शिरकत की। Because as the world is becoming more and more polarized, it's very, very important that how responsible we are in our personal lives and professional lives. Thank you, ma'am, for your kind words. I now invite Dr. Salma Jahan to introduce the guest of honor, Janab Zafar Javed. Dr. Javed Sahab, an honorary secretary of Sitaram Education Society. Sir, he is associated with the Sultan. For the benefit of the students, because you've now got an excellent opportunity and a platform, as the Chief Guest herself mentioned, an excellent, and we have on the campus running 105 PhDs teaching in various areas.
बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। कांग्रेस पार्टी कायदीन कैप्टन करुणाकर रेड्डी की क़ियादत में हल्का असम्बली बोधन में नौजवानों में हेलमेट और मच्छरदानी की तकसीम। तीसरे वार्ड में करुणा युवसेना की क़ियादत में चौथे वार्ड में हेलमेट और मच्छरदानी और तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। 30वें वार्ड्स में 10 साल से कम उम्र के बच्चों वाले खानदानों में हेलमेट और मच्छरदानियां तकसीम की गई हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम लोगों को कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए और लोग कांग्रेस पार्टी का साथ दें और इंसाफ कांग्रेस पार्टी के यही होगा। इस प्रोग्राम में साबिक़ काउंसलर ख्वाजा फयाजुद्दीन, साबिक़ MP भास्कर राज, लोली प्रोविया, ख्वाजा खलील, राजेश्वर पटेल, किशोर और हकीम, स्वप्ना और दीगर मौजूद थे। तारीफ काम कर रहे हैं साहब। ये आन गवर्नमेंट वालों का काम था, लेकिन साहब जो अपनी तरफ से कर रहे हैं ये बहुत बड़ी मुबारकबाद की बात है। मैं साहब को मैं अपने तरफ से सब लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और साहब को अपने तरफ से सलाम अदा करता हूँ। शक्करनगर वार्ड नंबर 3 में और वार्ड नंबर 4 में कर्नाटक युवसेना को कर्नाटक रेड्डी साहब की जानिब से कम से कम 50-60 है आपके हेलमेट दिया गया है। और ये कर्नाटक रेड्डी साहब कार्यकर्ताओं को इसलिए हेलमेट दे रहे हैं कि उनकी जान की हिफाजत हो सके और ये काम बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। कर्नाटक रेड्डी साहब के वास्ते जो काम कर रहा है, जो हेल्प कर रहा है, उसको हम हेलमेट दिए हैं। इसके साथ से बहुत मच्छरदानी भी दिए हैं। आज तो फिलहाल तीन वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 में 50-60 हेलमेट दिए गए हैं। मैं तमाम भाइयों नौजवानों से गुजारिश करता हूं, कर्नाटक साहब बहुत बेहतरीन काम है यहाँ के बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में 100% या 200% कर्नाटक साहब को कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा और आपकी जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, ऐसा बेहतरीन कैंडिडेट जो कर्नाटक साहब मेरे जज्बे को ले लेके आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान को कोई नहीं देख रहे, हर एक को इन्होंने खिदमत करते चले आ रहे हैं। हेलमेट दे रहे, मास्क दे रहे, सैनिटाइजर दे रहे, इन सब चीज़ों की खिदमत उनके इस भोजन में है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, भोजन कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों से, भाई बहनों से, हिंदू मुसलमानों से सबसे गुजारिश करता हूं, आने वाले इलेक्शन में कर्नाटक रेड्डी को 100% 200% टिकट कांग्रेस पार्टी का मिलने वाला है। आप लोगों की मदद की जरूरत है। अगर आप इनको मदद करके यहाँ का MLA बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ की बोधन की हालात को तब्दील कर देंगे। यहाँ के नौजवान को जो बेरोजगार है वो नौजवान को बेरोजगार दिलाएंगे, जिनको लोन नहीं मिल रहा उनको लोन दिलाएंगे। इतना कहते हुए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कर्नाटक रेड्डी जिंदाबाद कहते हुए आप अपनी बात को खत्म करता हूँ। हुआई में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा फाल आतिशफिशा माउना लोआ तकरीबन 40 साल बाद फट पड़ा। लावे का बहाव ज्यादातर छोटी के अंदर मौजूद है, लेकिन इर्द गिर्द के रिहायशियों को अलर्ट कर दिया गया और राख गिरने के खतरे के बारे में पेशगी खबरदार किया गया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्विस USGS ने कहा है कि सूरत हाल तेजी से बदल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आतिशफिशा के खतरे की सतह को भी मशवरा से इंतबा में अपग्रेड किया गया, जो कि आला तरीन दर्जे बंदी है। हंगामी इमदादी हुकाम का कहना है कि फिलहाल इनखला के लिए कोई अहकाम जारी नहीं किए गए और आबादी वाले इलाकों के अभी मुतासिर होने का इम्कान नहीं। माउना लोआ हुआई आतिशफिशाओं के नेशनल पार्क के हुदूद के अंदर वाक़ है, जो अमेरिकी रियासत के बिग आइलैंड नामी जजीरे के निस्फ हिस्से पर मुहित है। आतिशफिशा सतह समुंदर से 13,679 फीट 4,169 मीटर बुलंद है और 2,000 मुरब्बा मील 5,179 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा के रकबे पर फैला हुआ है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है,
जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888, 939 055 8802, 8686 78 110, 8919 72 3020। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।